और आज हम लोग पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिला। हम जो पढ़ रहे हैं क्या यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? जब 10th में कर सकते हैं तो 12th में मेहनत करेंगे तो जरूर हो सकता है। कितना टाइम जो थे पढ़ाई के बारे में सोचते रहते थे या पढ़ते थे? मोटिवेट कैसे रहते थे आप? क्या सोच था भाई, है ना? चैप्टर मैथ का पहला चैप्टर पढ़ लिया, 2-3-4 महीने के बाद लगता है भाई कि चैप्टर के सवाल नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करते थे? 12th क्लास की केमिस्ट्री मतलब समझो कि भाई आधे बच्चों के लिए तो बड़का बोझा हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग फिजिक्स के विषय में। क्या फिजिक्स की स्ट्रेटेजी है आपकी? हाँ तो नमस्ते जी, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिला, जहां से अभिषेक का इंटरव्यू होना था, है ना। आप सभी लोग अभिषेक जो है कि दिशा साइंस क्लासेस पर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनके बारे में बहुत बार चर्चा है, मैं क्लास में हमेशा करता रहता था और टॉपर वेरिफिकेशन के टाइम में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, पर सिर्फ आपका एक वीडियो वहां पर आ पाया था, है ना। तो चलिए अब अभिषेक से हम लोग जानेंगे बहुत सारी चीजें, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से अभिषेक स्टेट रैंक में इनका नहीं आ पाया। ये मुजफ्फरपुर जिला के मतलब की रैंक इनका 2 है ना जिला में, हाँ 2nd है, लेकिन स्टेट रैंक में इनका नहीं है। पहले बच्चों हमने सोचा कुछ ऐसे विद्यार्थी जी होते हैं, मैंने इन्हें पहले भी था कि आप टॉपर अगर नहीं भी बनते हैं तो मेरी नजर में आप टॉपर के समान है, मैंने बोला था ना जी सर। तो क्या मैंने अपना वचन पूरा किया? जी आपने वचन पूरा किया और हम बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि मेरा स्टेट रैंक नहीं होने के बावजूद भी आप हमारे घर पर आए और हम लोग को सेवा करने का मौका दिया। अरे चलिए, तो सबसे पहले अभिषेक आप अपने बारे में बताइए कुछ। जी मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री विनोद कुमार राय है, मेरी माता का नाम लालसा देवी है। मैंने 2023 ईस्वी में मैट्रिक का परीक्षा दिया था बिहार बोर्ड से, जिसमें मेरा कुल 500 अंक में से 467 अंक प्राप्त हुआ था। और इस वर्ष 2025 में मैंने बिहार बोर्ड से ही कक्षा 12वीं का एग्जाम दिया था, जिसमें उसमें भी मेरा 467 अंक ही प्राप्त हुआ है, अर्थात 10th और 12th दोनों का मार्क्स समान हुआ है। इसमें मेरा मार्क्स थोड़ा सा घट गया था, क्योंकि कॉलेज की तरफ से मेरा प्रैक्टिकल मार्क्स जो होता है उसमें से 8 मार्क्स को काट लिया गया है, इसलिए मेरा रैंक नहीं आ पाया है स्टेट। चलिए अभिषेक, आपने बात स्टार्ट किया था, हम इसको स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू को। 8 मार्क्स आपका कम आया ना जी। आप ये चिंता दिखा रहे थे, मतलब कि जब टॉपर वेरिफिकेशन आप मिले थे, आपका वीडियो भी डाला गया है, उसमें भी अपने आप में ये चिंता दिखा रहा था। ऐसा क्यों? आपको आखिर क्यों इस बात का पहले से डर था? जी मेरा बहुत इस बात का डर था, क्योंकि जो हम लोग थे ना, मतलब 10th का एग्जाम दिए थे, उसके बाद हम लोग को बहुत सारे लोग एडवाइस दिए कि जो बड़ा कॉलेज है उसमें एडमिशन कराए, जो डिग्री कॉलेज है जिला का उसमें एडमिशन करवाइए। तो हम लोग करवा लिए थे, हम लोग को पता नहीं था उस समय, लेकिन एडमिशन करवाने के बाद हम लोग को पता चला नहीं, उसमें प्रैक्टिकल मार्क्स बहुत काटा जाता है। और मुजफ्फरपुर में मेरा कॉलेज था, LS कॉलेज मुजफ्फरपुर था, बहुत नामी है कॉलेज, वहाँ पर प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं काटा जाता। तो आने वाले बच्चों को हम यही मतलब एडवाइस देना चाहेंगे कि डिग्री कॉलेज में बिल्कुल भी एडमिशन नहीं कराइएगा। आप जो हाई स्कूल में 10th किए हैं, अगर उसमें सुविधा है तो उसमें कराइए, या फिर उसके अगल बगल में होगा तो उसमें एडमिशन कराइए क्लास 12th में, ताकि प्रैक्टिकल मार्क्स आपका बाधा नहीं बन पाए आपकी सफलता में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा जी किस तरह से प्रैक्टिकल मार्क्स बच्चे के रिजल्ट को प्रभावित करता है। ऐसे आपका कुल मार्क्स कितना है अभिषेक? 467 है। 467 जी। और अगर प्रैक्टिकल मार्क्स में जहाँ पर 8 मार्क्स काटे गए हैं, अगर उस 8 मार्क्स को ऐड कर दिया जाए तो कितना होता है? 475। और मतलब 76 तक को लास्ट रैंक तो रैंक 5 है, उसके बाद 476 रैंक 5 का 76 है, तो स्टेट में भी आपका रैंक हो सकता था। तो ये चीज मैं भी मानता हूँ। क्या प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया था, या फिर क्या मतलब ऐसा क्या हुआ था? जी बिहार, हम ये कहना चाहेंगे बिहार के लगभग सभी कॉलेजों में प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं लिया जाता है। नॉर्मली वाइवा भी हम लोग का नहीं लिया गया था, वाइवा लिया जाता तो उससे आधारित अंक भी दिए जाते हैं, क्योंकि हम प्रश्नों का जवाब देते, लेकिन हमसे वाइवा भी नहीं लिया गया था और ना ही प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया गया था। ओनली उसका कोई पैमाना ही नहीं है, एवरेज मार्किंग किया जाता है सबको। मेरा जितना बगल का स्टूडेंट है, दोस्त है, सबको उतना ही मिला है। अच्छा ये होता है ना भाई, हमसे कुछ सवाल पूछा गया और हम उत्तर नहीं दे पाए, उसके बाद नंबर कटता है तो थोड़ा दुख नहीं होता है, पर कुछ पूछा ही नहीं गया और उसके बाद नंबर कटते हैं तो बहुत दुख होता है ना। चलिए, तो अब इंटरव्यू की शुरुआत में ही बहुत सारी चीज चर्चा हो गई। अब मेरे साथ जुड़े हैं अंकल जी, इनके पापा जी हैं। तो आप 10th क्लास में भी आए थे जी, वेरिफिकेशन के टाइम पटना मिले थे, 12th में भी आपसे मिले 2 बार, तो मैं पहले ही इंटरव्यू ले चुका हूँ, फिर से एक बार। तो कैसा लग रहा है? स्टेट रैंक इनका नहीं बन पाया, जिले में दूसरा रैंक है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रैंक लाया है, इस गांव से लेकर के और पंचायत जिला में इतना अच्छा रैंक लाया है, जो हमको सब जगह से बधाई बधाई बधाई। हाँ इतना ही पर हम खुश हैं। अच्छा, हाँ इतना ही बहुत कुछ है। अब आगे मेरा बेटा बढ़िया से पढ़े और आगे अपना कुछ करके देखा है। अभी तक तो बहुत अच्छा करके दिखाया, आपका भी सहयोग बहुत काफ़ी रहा।
हाँ, आपसे बातचीत करता था, हर चीज़ पढ़ता था एकदम बिल्कुल सही, और सही रास्ता आप बिल्कुल इसको रास्ता से अथी तो ये 10th क्लास से ही फेवरेट स्टूडेंट में से एक शायद रहा है। कोई बच्चा है कि जे ऐसा करके दिखाया है। हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत दिनों से हम लोग के ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं था पहले। क्या होता है भाई, इतना नंबर क्या होता है, कैसे लोग वेरिफिकेशन में पहुंचते हैं। हाँ, ये सब चीज़ हम लोग नहीं जानते थे। अब हमको जानने के लिए मेरा बेटा ही बता दिया कि जे हाँ। अभिषेक की वजह से बहुत ज्यादा इधर आसपास में नाम भी हुआ है ना। इधर आसपास में नाम हुआ है ना। आसपास में नाम हुआ है, और बाकी का जो अदर गांव है बगल में, वो सबको भी मोटिवेशन मिलेगा इससे कि अब एक आया है बच्चा दिशा ऑनलाइन क्लासेस से, ऑनलाइन क्लास करके ऑफलाइन भी करता था, ऑनलाइन भी करता था। तो इसको देखेगा, उसके बाद वो लोग भी सोचेगा ना कि ऑनलाइन भी करना चाहिए क्लास, और जो बेटर होगा वही वो लोग भी चॉइस करेगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि सिर्फ अपने गांव का ही नहीं, आसपास के गांव के ही बच्चे प्रभावित होंगे और वो भी सोचेंगे जब अभिषेक भैया कर सकते हैं हम लोग भी कर सकते हैं ना। आंटी जी, हम आपका भी कई बार इंटरव्यू ले चुके हैं, एक बार फिर से कैसा आपको महसूस हो रहा है, बच्चे ने इतना अच्छा किया है तो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है बहुत अच्छा सर। लग रहा है ना। जी भोजन आप ही बनाए थे क्या अभी जो खाए हम? जी, अभी बनाए थे। भोजन बहुत अच्छा था, धन्यवाद आपका, है ना। चलिए, तो ये तो है ही बच्चों, माता पिता तो क्या ही है ना, खुश तो होते ही हैं जब बच्चे अच्छा करे तो। अभिषेक से और भी बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं, क्या अभिषेक आप तैयार हैं सबके लिए? जी ऑलवेज रेडी। चलिए चलिए, तो अभिषेक सबसे पहले आप बताइए क्या आपका रूटीन होता था पढ़ाई में? जी रूटीन देखिए, जितना भी आपका समय मिलता है हम लोग को घर से कोई भी काम करने के लिए प्रेशर नहीं दिया जाता था। खेत खलियान का काम हो गया या फिर मवेशी का काम हो गया, तो हम लोगों को सिर्फ पढ़ाई पर उतारा गया है। दोनों हम दो भाई हैं, दोनों को सिर्फ पढ़ाई पर उतारा गया है। तो हम लोग ज़्यादातर समय पढ़ाई को ही देते थे, इधर उधर के कार्यों को ज़्यादा नहीं देते थे। और ऑनलाइन क्लास हो गया, ऑफलाइन क्लास हो गया, टाइम जितना बचा उसमें मेरा अपना सेल्फ स्टडी भी हो गया, टाइम पर रिवीजन भी हो गया और क्वेश्चन बैंक भी हो गया, सबको मैनेज करके चलते थे। अच्छा, ये था आपका मतलब कि एक रूटीन बना था भाई पढ़ना है, हाँ, मतलब पढ़ना है। खाना पीना हाँ, खाने के बाद थोड़ा टहलना वहलना स्वास्थ्य के लिए, हाँ। और बाकी सारा टाइम जो है कि पढ़ाई में देना है। 467 मैट्रिक में और 467 इंटर में भी। इंटर में, ये मतलब 467 का क्या मतलब कि आपके साथ हो रहा है ये? ये पता नहीं कोइंसिडेंस है, ये मतलब लक है, जो 467 मैट्रिक में भी और 12th में भी 467 आ गया। 400 जब मैट्रिक में आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, बहुत ज्यादा प्रश्न थे, हाँ, हम भी बहुत। मिले थे वहां पर, हाँ। है ना। उसके बाद जब रैंक नहीं आया तो फिर वहां से मतलब क्या, मतलब बहुत ज्यादा दुख महसूस हुआ होगा? हाँ, क्या बहुत लगा ज्यादा उस दुख वक्त? भी महसूस हुआ था और मोटिवेट भी बहुत ज्यादा हो गए थे कि इस बार नहीं हो पाया है, ये फर्स्ट मौका था तो नहीं हो पाया, सेकंड मौका पर उसको मौका को जाने नहीं देना है। लेकिन 12th में भी वेरिफिकेशन तक पहुंचे, लेकिन कॉलेज के मार्क्स के कारण और कुछ मतलब प्रॉब्लम के कारण मेरा रैंक नहीं आ पाया। चलिए, देखिए 10th अगर देखें और 12th को देखें, दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, डिफरेंस तो बहुत। दोनों के सिलेबस को अगर हम देखें तो 10th क्लास में अगर फिजिक्स है तो पूरा फिजिक्स, और 12th क्लास का कोई एक एक चैप्टर हाँ, ऐसा है हाँ। जो उसके बराबर है। लेकिन आपने जहां तक मैं तो आपको पर्सनली बहुत जानता हूं क्योंकि आप विद्यार्थी 10th से रह चुके हैं, तो मैं देखता था आपने पहले ही ये कमिटमेंट कर लिया था, अपने कमेंट वो जो आपका जीमेल आईडी हाँ, में Gmail। आपने लिख दिया था भाई कि मुझे रैंक 1 लेकर हाँ, आना है। हाँ। तो आपको मतलब इतना मोटिवेशन अंदर से कि भाई 10th तो हल्का सिलेबस है, 12th में इतना कठिन सब्जेक्ट है, फिर भी इतना मतलब अपने आप के दृढ़ संकल्प आप कैसे ले लिए थे? जी, हम दृढ़ संकल्प लिए थे क्योंकि मेरा जो ऑफलाइन कोचिंग था वहां से हमको मोटिवेशन मिला और मेरा ऑनलाइन दिशा मेरे साथ था। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये था कि क्योंकि उस समय बैच स्टार्ट हो रहा था, तो हमको लगा जब 10th में पढ़ के कर सकते हैं तो 12th में भी कर सकते हैं। और भैया थे तो वो तैयारी करते थे तो उनका भी देखते थे, तो लगता था हाँ जब 10th में कर सकते हैं तो 12th में भी मेहनत करेंगे तो जरूर हो सकता है। अच्छा, हाँ। भैया जी है ना। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे छोटे के बारे में? बहुत खुश है हम, बहुत खुश हैं। बहुत ज्यादा। तो मतलब आपका वो क्या मतलब सपना जो कम रह गया था जो आप भाई से पूरा करवा रहे थे? हाँ? पूरा कर दिया। अच्छा, हाँ, भले ही वो प्रैक्टिकल में नंबर कट गया, लेकिन मेरा मतलब वो पूरा कर दिया। बिल्कुल। अगर देखा जाए, अगर इनके प्रैक्टिकल के मार्क्स को ऐड किया जाए तो ये 475 अंक पूरा होता है ना। तो अभिषेक अभी आप बता रहे थे कि किस तरह से आप मोटिवेट हुए ऑफलाइन वाले गुरुजी से, ऑनलाइन वाले गुरुजी से, अपने भाई से मोटिवेट हुए, बाकी पढ़ने का क्या आपका शैली था। बाकी हम बात करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी जी होते हैं जैसे कि उनको ये होता है कि भाई हम विश्वास जो होता है ना कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या ये पढ़कर हम टॉपर बन सकते हैं, नहीं बन सकते। तो आपको ऐसा नहीं लगता था कभी कि मेरा विश्वास डगमगा मत? आपको नहीं लगता था कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम? नहीं ऐसा नहीं लगता था क्योंकि आपको सबसे सटीक इसका उपाय है क्वेश्चन बैंक। आपको यदि शिक्षक पढ़ा रहे हैं और आप पहला बात तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिएगा तो उसमें आपको पता चलते रहेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है या फिर ये कॉन्सेप्ट छूट रहा है। कई बार शिक्षक से भी छूट जाता है तो उससे उतना चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, गूगल से भी कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर भी एक आध गो छोटा मोटा वीडियो रहता है तो उससे भी आप कवर कर सकते हैं।
हैं। क्वेश्चन बैंक देखिए, चैप्टर एंड कीजिए, उसके बाद उसका फुल रिवीजन कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। उसके बाद यदि क्वेश्चन बैंक में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो किस टॉपिक से प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक को सर्च करके दोबारा उसको जरूर अध्ययन कीजिए, नहीं तो वो छोटा छोटा जो होता है बाद में बड़ा परेशानी उत्पन्न कर बड़ा देता है। परेशानी उत्पन्न कर हाँ, देता तो उसको सॉल्व करते चलिए, जो परेशानी है उसको सॉल्व करते चलिए। बिल्कुल। एवरेज अगर हम लोग देखें स्टार्टिंग में जब आप 11th से 12th क्लास में गए तो मतलब कि पूरा मतलब ऑफलाइन को ऐड कर लीजिए, ऑनलाइन ऐड कर लीजिए, अपने सेल्फ स्टडी को ऐड कर लीजिए, 24 घंटे में आप कितना टाइम जो थे पढ़ाई के बारे में सोचते रहते थे या पढ़ते थे? थिंकिंग तो मतलब सोचना तो हमेशा वही चलते रहता था मेरा। रात में सोने से पहले भी दिमाग में वही चलता था कि हाँ मतलब ये करना है, मतलब जो आप दिन भर कीजिएगा ना वही आपको चलते रहेगा दिमाग में। सोने के वक्त भी नींद नहीं आना जल्दी, ये सब चलते रहता था। और लगभग टाइम स्टडी को मिलता था, कोचिंग को जोड़कर और ऑनलाइन क्लासेस सब और रिवीजन सब को जोड़कर हमको नहीं लगता सोने के अलावा और खाने पीने और जो एक्स्ट्रा कुछ काम होता है उसके अलावा लगभग पढ़ाई। अरे स्टार्टिंग से? हाँ, स्टार्टिंग से मेरा शुरू में और लास्ट में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा होगा। शुरू और लास्ट में समय मेरा समय सेम रहेगा। ये नहीं लगता था भाई अभी तो 300 दिन बचे हैं, क्या इतना जान झोंकना है? नहीं, वो भी कम लगता था। वो भी अच्छा। लगता था कि नहीं सिलेबस बड़ा है, इतना इतना थी हो रहा है तो उसको करना है। देखो बच्चों, है ना, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है अच्छा ठीक है दुर्गा पूजा के बाद ऐसा पढ़ेंगे ना, ऐसा पढ़ेंगे कोई पढ़ता ही नहीं होगा। हमको तो मतलब ये भी नहीं याद रहता था कि होली कब है, दुर्गा पूजा कब है, कहाँ शादी में जाना है, कहाँ मेला में जाना है। भैया मम्मी सब बहुत बोलते थे कि हाँ चलो यहाँ पर हो, तो वहाँ पर हम वो सब भी याद नहीं रहता। बिल्कुल बच्चों, देखिए बहुत से लोगों को सुन के ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत ज़्यादा ही बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन देखो बच्चों, साइंस जो होता है ना उनका सिलेबस जो है अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस बहुत बड़ा syllabus हम तो सिर्फ मैथ पढ़ाते, हिंदी पढ़ाते, हमको पता है कितना बड़ा है, हाँ। ठीक है। बाकी आप लोग 5-5 चीज को मैनेज हाँ। कर रहे थे, है ना, और वो भी बहुत फटाफट जवाब देना। तो बहुत ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपका वीक हो? नहीं, 12th कोई में? भी ऐसा सब्जेक्ट 12th में नहीं था कि वीक हो, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस था 480 प्लस मार्क्स जरूर आएगा, क्योंकि कुछ भी कसर नहीं छोड़े थे। सभी सब्जेक्ट में इक्वल समय देते थे। मैथ थोड़ा था तो प्रैक्टिस वाला चीज उसमें ज्यादा प्रैक्टिस है, और उसमें मॉडल पेपर भी मैथ का ज्यादा बनाए थे। उसमें 12-13 मॉडल पेपर एग्जाम से पहले बनाए थे, लेकिन और सब में 5-5 मॉडल पेपर बनाए थे। अच्छा, मतलब कि कुछ मतलब मोटिवेट कैसे रहते थे आप? मोटिवेट वही मेरा ड्रीम था, टॉप रैंक 1। अभिषेक ड्रीम टॉप रैंक 1, वही मेरा मोटिवेशन था। और दोस्त सब था वो। आपने मुझे एक बार बताया था इंटरव्यू में बोर्ड ऑफिस में कि आपका तबीयत वगैरह खराब रहता था, ऐसा क्या लॉजिक था? तबीयत खराब हो जाता था, मतलब नींद प्रॉपर नहीं ले पा रहे थे, और कोचिंग जाते थे वो टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा था, और लेट से खाना खाते थे। इस सब में खाना पीना मैनेज नहीं हो पाता था, और सोने का टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। इसके कारण मेरा पूरा शरीर मतलब कमजोर हो गया था, और तबीयत भी बार इस चीज को तो हम फील कर पाए, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा होता है। हाँ। तो हम फील कर पा रहे हैं। लेकिन एक लगता था ऐसे कि मिशन में निकल चुके हैं ना। मिशन में पूरा मिशन में निकले हुए थे, उसको मिशन कैसे भी करके पूरा करना ही है। उस मिशन में निकल गए। आपके मतलब टॉपर्स के दोस्त वगैरह भी होते हैं क्या? हाँ, दोस्त है, हम लोग के दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों? हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ज्यादा गहरा मित्र हम लोग का ऑनलाइन में ही है। जैसे अमित हो गया, अभिमन्यु हो गया, प्रिंस, अंकित, श्रवणी सब है। तो ऑनलाइन का मित्र ज्यादा था। वो सब पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन होता था। हम लोग का वीडियो कॉल पर भी कभी कभी बात होता था। और ज्यादा वो लोग ऐसा नहीं कि हमेशा बात करते रहे। तैयारी के दौरान हम लोग का सप्ताह में 1 आध बार ही बात होता था, तो ज्यादा बात नहीं होता था। वो भी तैयारी से रिलेटेड कि हाँ ये हो रहा है, अब ये चल रहा है, यहाँ चल रहा है, ये चल रहा है, इसमें कमी है, इसमें पूरा करना है, ये सब बात। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इधर आर्ट्स का भी मैं इंटरव्यू लिया, रैंक 1 रैंक 2 दोनों मैंने लिया। मैंने देखा कि उन लोगों के भी दोस्त थे, ऑनलाइन में ही 1-2 थे, पर बहुत जिगड़ी वाले दोस्त थे। होता क्या ना कि बहुत सारे बच्चे सुनेंगे अरे ये तो टॉपर्स के भी दोस्त थे, हमारे भी दोस्त होंगे। लेकिन दोस्त प्यारे बच्चों वैसे होने चाहिए जो आपको पढ़ाई में मदद करे या जो आपकी मतलब कि जो भी आप करना चाहते हो उसको मोटिवेट करे। हाँ, मोटिवेट करे, हाँ, कर सकते हो, जरूर कर सकते हो, मेहनत तुम्हारा ठीक है, कर सकते हो। हाँ, कर सकते हो ना। तो ये वाला पार्ट हो गया ना। एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों का रिवीजन को लेकर। जैसे एक चैप्टर मान लीजिए कि हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर मैथ का, पहला चैप्टर पढ़ लिया, 2-3-4 महीने के बाद लगता है भाई ये चैप्टर के सवाल नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करते थे? शुरू से ही आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, उसके बाद देखिए शुरू में ज्यादा पढ़ाई नहीं हुआ रहता है ना, तो उस समय रिवीजन करना आसान होता है। लेकिन यदि आप उसको छोड़ते चले जाइएगा तो आपका बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। इसलिए शुरू से ही रिवीजन करते चलिए। और क्वेश्चन बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक बनाते रहिएगा ना, तो आपको पता चलते रहेगा मेरा याद है या फिर भूल गए, याद है भूल गए। और जो एमसीक्यू होता है वो सब भी देखते रहिएगा, तो रिवीजन होते रहेगा। और जब भी आपको लगे कि हाँ मेरा ये चीज भूल रहे हैं, उसको फटाफट रिवीजन कीजिए। और यदि आपका सिलेबस दिसंबर से पहले खत्म हो जाता है तो आपके पास पहले शुरू से तो रिवीजन कर ले रहिएगा, तो वो बहुत फायदेमंद है। उसके बाद वो सब मेन रिवीजन होता है दिसंबर के बाद, वो सब रिवीजन कीजिएगा, बार रिवीजन कीजिएगा, बहुत बार रिवीजन जरूरत है, बहुत मल्टीपल टाइम। देखो बच्चों, इतना कॉन्फिडेंस के साथ और इतना ज्यादा वही बता सकता है जो सच में इतना किया हो। तब अभिषेक ने इतना किया है और इतना रिवीजन किया कि वो उनके मतलब झलक रहा है वो जब कह रहे हैं। बचपन कैसा रहा टॉपर का?
बचपन नॉर्मली जैसा सबका रहता है वैसा ही रहा था। खेलने की तरह? हाँ, सबका वैसा ही रहता है। खेलकूद में ऐसे खेलकूद में तो इंटरेस्ट शुरू से ही नहीं है। हाँ। और लेकिन पढ़ाई में शुरू से इंटरेस्ट रहा है। लॉकडाउन आया था बीच में तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट टूट गया था। 8 9 हम लोग का शायद वेस्ट हो गया था। हाँ। उसके बाद 10 से फिर लग गया। बहुत सारे बच्चे बीच में मूवीज वगैरह देखते हैं, क्या टॉपर मूवी देखना पसंद करते हैं? प्रिपरेशन के दौरान में हम एक भी मूवी नहीं देखे थे, और जब एग्जाम खत्म हुआ है उसके बाद बहुत मूवी देखे हैं। रिजल्ट बहुत देखे हैं। जज्बात बदल दिया। हाँ। हाँ, मतलब कि पहले इन्होंने नहीं देखा, मतलब क्या अपने आप को रोक कर कंट्रोल करके रखे थे क्या? मन ही नहीं करता था मेरा, मन ही नहीं करता था, टाइम ही नहीं मिलता था। सही बात है। अपनी एनर्जी को अगर आप कहीं एक जगह लगा है उसको उठाकर कहीं दूसरी जगह लगा देंगे, है ना? ये तो धारा है, एनर्जी है भाई, जहां लगाना लगा दो, है ना? तो ये बात है, मतलब नॉर्मल बीता है। हाँ, ठीक है। स्पेशल अगर हम पूछे स्ट्रेटजी को लेकर, क्योंकि आपसे बहुत बच्चे उम्मीद करते हैं भैया कुछ अच्छा बताएंगे, है ना? तो आप स्पेशली बताओ एक एक विषय के बारे में। हम पहला पूछना चाहते हैं हिंदी से लेकर के, आपने क्या प्लानिंग किया था शुरू से? हिंदी के बारे में क्या प्लानिंग था आपका? जी, हम 11th में गए थे, उसी समय से मेरा हिंदी संजय सर का बैच आया था, तो उसमें हिंदी हम लोग को संजय सर ही बोले थे कि 11th का नहीं हम लोग पढ़ा पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट सब पढ़ना भी नहीं चाहता और उसको पढ़ाकर कोई लाभ भी नहीं होने वाला। जी, जी। तो 12th का पढ़ा रहे थे, तो मेरा 11th से ही हिंदी और इंग्लिश पर कमांड होते चला गया था। बार बार दिशा ऐप पर टेस्ट भी होता था, तो उसमें मेरा रैंक आता था, तो उसमें हम स्टेटस लगाए हुए थे, संजय सर देखे थे, तो उसमें भी रैंक आता था। हिंदी में स्पेशली जो है लेखक पर 12th में 10th और 12th में डिफरेंस होता है कि 10th में लेखक परिचय उतना नहीं फोकस, उतना ज्यादा डीप में नहीं रहता है, लेकिन 12th में लेखक परिचय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसको लेखक परिचय को अच्छे से कीजिए, उसके बाद उसका जो होता है उसको समराइज करके मतलब याद रखिए, और उसको समरी आता है 15 मार्क्स का, समरी पर भी ध्यान देना है, अच्छे से लिखना है, उसके शैली पर ध्यान देना है। उसका लघुतरीय जो है, लघुतरीय यदि आप उस अध्याय को पढ़ चुके हैं तो आप उसका लघुतरीय आप बना सकते हैं अपने शब्दों में, लेकिन कुछ शब्दों का चयन करने में थोड़ा मोड़ा परेशानी होता है, तो उसके लिए नोट्स का हेल्प ले लीजिए। और उसके बाद व्याख्या करने वाला ये सब सिलेबस पढ़िएगा तो आपको शिक्षक जरूर उचित मतलब बता देंगे, आप खुद से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग से आपका था कि भाई 11th में ही आपने थोड़ा इस पर ज्यादा फोकस हिंदी किया इंग्लिश था, हिंदी इंग्लिश पर फोकस किया था, है ना? हाँ हाँ। ये मैं पूछना चाहता हूँ ग्रामर वगैरह फिर कैसे मैनेज किया? ग्रामर पहला बात तो हिंदी का ग्रामर है वो तो 10th से लगभग मैच करता है, पूरा मैच करता है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लिए थे संजय सर के मतलब जो क्लास होता था उससे, और 12th में जो ऑफलाइन क्लास किए थे सुरेंद्र सर हम लोग को पढ़ाते थे, वो भी पढ़ाए थे। बिल्कुल। और इंग्लिश में जो थे तो इंग्लिश में शुरू में नहीं पढ़ पाए थे, ग्रामर 11th में नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि 11th में उतना नहीं हो पाया था, उतना मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो 12th में ग्रामर पढ़े हैं युवराज सर से और ऑफलाइन कोचिंग में। चलिए, ये तो आप हिंदी का बता दिया आपने, इंग्लिश का बता दिया कि इन दोनों में जो लिटरेचर पोर्शन है उसको आपने 11 से पकड़ बनाया था। अब बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स का आपका क्या प्लान था? क्योंकि बहुत वास्ट है भाई 12th का मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चे जो एक दो में मतलब नहीं पढ़े ना, उनके सामने अगर इंटीग्रेशन टिप्स आए तो देख के लगता है भाई ये पूछ क्या रहा है ना? तो बताओ क्या प्लानिंग था आपका? मैथ का सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस का। यदि आप टीचर पढ़ाए उसको आप प्रैक्टिस, उस समय आपको पूरा अच्छा से आ जाएगा, और उसके बाद थोड़ा दिन बाद यदि उसको गैप दे दीजिएगा तो आप भूल जाइएगा। और इसीलिए पहले जो भी मतलब आप ऑनलाइन पढ़े संजय सर से या फिर ऑफलाइन में पढ़े या फिर दोनों को मैनेज करके पढ़िए, यहाँ का वहाँ का दोनों को मैनेज करके पढ़िए, तो आप सबसे पहले चैप्टर को खत्म करें, उसके बाद तुरंत उसको या फिर रिवीजन कर लीजिए, या तो क्वेश्चन बैंक सर कराते हैं तो उससे क्वेश्चन बैंक कर लीजिए। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव सब बुक आता है उससे भी कर सकते हैं, सर भी देते हैं, तो उसे ऑब्जेक्टिव कीजिए, उसका 2 नंबरिया जो क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन बैंक को कीजिए। उसके बाद रिवीजन टाइम पर करते रहिएगा, टाइम पर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भूल जाइएगा तो उसके बाद दोबारा करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, और मैं भी 2 तरह का मैंने पढ़ाई करके देखा है। एक होता है कि भाई कि डेली मुझे हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है, मतलब ये इस टाइम पर ये, इस टाइम पर ये, इस टाइम पर ये। एक होता है कि नहीं, आज सोमवार है तो सिर्फ मैथ चलेगा, है ना? और आप बताओ आपने दोनों में से? नहीं, हम मेरा मतलब रेगुलर चलता था, ऑल सब्जेक्ट चलता था। हाँ, हिंदी इंग्लिश जो था 11th में बेसिक मतलब उस पर पकड़ बन गया था, तो 12th में उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देते थे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था उसका रेगुलर बेस पर चलता था, डेली चलता था। डेली। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ, एक इंटरव्यू तो चलता रहेगा कि आप लोग भी ना अगर आप चाहते हैं हिंदी इंग्लिश को, तो रिकॉर्डेड बैच से भी, तो रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड बैच से जल्दी पढ़ के उसको खत्म कर लीजिए, ताकि उधर जो मेन सब्जेक्ट है ना वहाँ फोकस हो पाए। अब बात करते हैं हम लोग फिजिक्स के विषय में। क्या फिजिक्स की स्ट्रेटेजी है आपकी? फिजिक्स का सबसे पहले तो जो टीचर पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। रटना ज्यादा साइंस में ज्यादा रटने वाला चीज नहीं है, यदि आप उसको गहराई से समझते हैं तो। लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है, क्वेश्चन 5-6 बनाना है एग्जाम में। हाँ, तो वो तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये बात तो है, बहुत बड़ा सिलेबस है। फिजिक्स में 15 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर है, और वो भी छोटा मोटा नहीं है, बड़ा चैप्टर है। तो उसको मेन होता है कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा ना, तभी उसमें इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और फिजिक्स में जो है उसमें विजुअलाइजेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टीचर आपको पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए 1D ग्राफ जनरेटर पढ़ा है, तो वो उस पर जाकर यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए उसका 3D एनिमेशन जो रियल में है, क्योंकि वो सब रियल में, वो सब कोई काल्पनिक चीज नहीं है, कहानी नहीं है, वो रियल में वो चीज है, इस वर्ल्ड में है। तो उसका जाकर देखिए कि कैसे वर्क करता है, सामने से कैसा लगता है, तो चीज देखिए, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, और विजुअलाइज करके पढ़िए। जी,
हाँ, और नेक्स्ट बात करते हैं अब केमिस्ट्री की विषय में। केमिस्ट्री में भी सेम, केमिस्ट्री में तो बहुत concept- बहुत कठिन लगता है बच्चों को। हाँ। 12th क्लास की केमिस्ट्री मतलब समझो कि भाई आधे बच्चों के लिए तो बड़का बोझा हो जाता है। नहीं, केमिस्ट्री मेरा बहुत 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 एकदम इजी सब्जेक्ट था। केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, इतना मजा आएगा कि आप कह नहीं सकते। खासकर फिजिकल, इनऑर्गेनिक में थोड़ा रटने वाला पोर्शन है। फिजिकल और ऑर्गेनिक सबसे बहुत अच्छा चीज़ है। हम लोग ऑफलाइन में धीरे से पढ़ाते थे, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, और ऑनलाइन में भी पढ़ाते थे तो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। उसका क्वेश्चन बैंक भी आप कीजिए, चैप्टर खत्म कीजिए, उसका सब सब्जेक्ट में लगभग यही करना है। चैप्टर खत्म कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, उसका क्वेश्चन बैंक बनाइए, उसका प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। देखिए, ये आसान वही बच्चा कह सकता है जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे मन में वीडियो देखेंगे, मन मन सोचेंगे कि भैया कहाँ से आसान लगता है ना। आपको है ना। हाँ, केमिस्ट्री में थोड़ा जो है एनसीईआरटी पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी का पढ़ना जरूरी है, उसको पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा उसमें गहरा रुचि आएगा। चलिए, तो बाकी देखो, इन्होंने पूरा विषय का जो है, क्या आपका बायो वगैरह भी था क्या? नहीं, बायो नहीं लिए थे एक्स्ट्रा में। हम 11th में हम बायो नहीं लिए थे, ये कारण सिर्फ एगो लड़का करण को पता था कि हम काहे नहीं लिए थे, क्योंकि हम उस समय सोचते थे कि जैसे टॉपर वेरिफिकेशन में जाना है तो बायो हम एक्स्ट्रा में लेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो उसका जवाब भी वहां पर नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम उसी समय बायो नहीं लिए थे। अरे भाई साहब, ताली होना चाहिए इसके लिए, है ना। क्या क्या सोच था भाई, है ना। तो देखिए, आप लोग भी दूरदर्शिता, मतलब बहुत दूर की सोचिए, जैसा आप इसे सोच रहे थे। मतलब जहाँ ये होता है ना, जब आप क्लियरली सब कुछ को सोच पाते हैं, आपको उस चीज को महसूस कर पाते हैं, वो चीज हो भी जाता है ना। हाँ, हो जाता है। सपना अगर आप ऐसा देखें, आँख खोल कर देखें, तो पूरा होता भी है ना। तो इन्होंने ये भी बता दिया। बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जैसे आपने एग्जाम में जो मतलब कॉपी लिखा है, वो नॉर्मल शैली में लिखा है कि कुछ विशेष तरफ से लिखा? नहीं, नॉर्मल लिखिएगा या फिर विशेष लिखिएगा, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप थोड़ा सा साफ सुथरा लिखिएगा, और उत्तर में आपका लगना चाहिए हाँ ये उत्तर लिखा गया है, उत्तर में पूरा अंक मिलने वाला उत्तर होना चाहिए। आपका उत्तर ऐसा लगना चाहिए टीचर को जहाँ इसमें नंबर देना जरूरी है। अच्छा, ये फिर कैसे होगा? आपने सिंगल कलर का पेन यूज किया, डबल पेन का, ब्लैक एंड ब्लू दोनों का। ब्लैक एंड ब्लू दोनों? इसमें टाइम बहुत लगता है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं। नहीं, टाइम तो विशेष नहीं, हम लोग का डेली एग्जाम देकर बहुत टाइम बच जाता था, आधा 1 घंटा बच जाता था। प्रैक्टिस? हाँ, प्रैक्टिस। मॉडल पेपर बोले नहीं, 30 से 35 मॉडल पेपर हम 3 घंटा बैठ कर, आप बोले थे 10th में हम लोग को सिखा दिए थे मॉडल पेपर। इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। हाँ, तो प्रैक्टिस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ भी संभव है। हाँ, कुछ भी संभव है। हाँ, कुछ भी संभव है, ठीक है ना। और हम बात करते हैं लास्ट नाइट टॉपर क्या करता था भाई? लास्ट नाइट कल पेपर है आज रात में। अच्छा, उस समय मतलब इतना नहीं करना चाहिए, हम तो एडवाइस देंगे कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते थे। लास्ट नाइट ज्यादा जागना नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते थे। और लास्ट नाइट मतलब उतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेना हम ले लेते थे। उसमें पूरा रिवीजन करते थे हम। लास्ट नाइट भी था ना, तो फिर पूरा रिवीजन, पूरा थ्योरी का रिवीजन, पूरा क्वेश्चन बैंक का रिवीजन, पूरा ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करके ही जाते। मान लीजिए कोई पेपर थोड़ा ठीक नहीं गया, हाँ, तो फिर अगले पेपर को कैसे ठीक जाना चाहिए? पहला दिन मैथ का हम लोग को हुआ था, तो मेरा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था। कभी सोचे भी नहीं थे कि मैथ जैसा एग्जाम में गलत बना कर आएंगे, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आ गया था। उसमें हम बहुत चिंतित हुए थे, थोड़ा मोड़ा रोना भी आ रहा था, लेकिन क्या कीजिएगा, हो जाता है। उसमें पहला दिन था, मैनेज नहीं हो पाया था। तो उसके बाद हम फिर मोटिवेट, भैया बहुत मोटिवेट करते थे, तो फिर बोले कि नहीं कोई बात नहीं, इसमें 1-2 नंबर कटेगा तो आगे बढ़ जाएगा। तो वही हम फिर आगे सोचे और उसमें और अच्छा से तैयारी करके जाते थे। और अच्छे से ना, तो बहुत सारे बच्चों के लिए होता है ना। हाँ, स्टेप बाय मार्किंग होता है, लेकिन अभिषेक को लग नहीं रहा कि स्टेप बाय मार्किंग हुआ है ना। नहीं 95 का 95 95 लेकिन नंबर मतलब पूरा 5 नंबर खत्म हो गया। हाँ, तो स्टेप बाय मार्किंग तो होता है, बोर्ड भी कहती है, पर नहीं होता अलग बात है बच्चों, है ना। बाकी आप नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो पढ़ाई करें? नए छात्रों को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताइए। यही कहना चाहेंगे कि आप ऑनलाइन पढ़ते हो या फिर ऑफलाइन पढ़ते हो, दोनों को, या फिर मैनेज करके पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ते हैं बहुत अच्छे से पढ़िए। और सभी चैप्टर्स को पढ़ना जरूरी है। कुछ चैप्टर जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब नहीं इंपॉर्टेंट है, जैसे मैथ्स में भी हम लोग को संजय सर बताए थे संबंध एवं फलन, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सबको मतलब छोड़ भी सकते हैं। हम लोग भी छोड़े थे, उतना फोकस नहीं किए थे। तो आप जो बोर्ड का पैटर्न है और सिलेबस, उसको ध्यान में रखकर ही तैयारी कीजिए। और ऑब्जेक्टिव आता है 50%, तो ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिए। और ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर होगा, तो कॉन्सेप्ट इज द किंग। कॉन्सेप्ट आप उसको बेहतर कीजिएगा तो आपको सब पॉसिबल है। और सब्जेक्टिव, हाँ, 2 नंबरिया 5 नंबरिया सब इंपॉर्टेंट है, तो सब पर फोकस शुरू से ही करते चलना है। लास्ट में आपको बोझ नहीं लेना है। कई सारा दोस्त था मेरा जो लास्ट टाइम में पिछड़ गया, नहीं तो वो सब भी बहुत अच्छा मेरे आसपास ही या फिर मेरे से ज़्यादा भी लिया था, लेकिन वही पिछड़ गया जो रिवीजन नहीं किया। रिवीजन आप करते रहिएगा तो सबसे आगे आप ही रहिएगा। यानी समझ गए भाई, है ना, कि वो सोचिएगा कि लास्ट में जाकर के सब कुछ हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो पॉसिबल 10th क्लास नहीं है भाई कि हो जाएगा, आसान है 10th वाला, बहुत आसान है। 12th में आपको थोड़ा सा पहले से ही प्रेशर लेना ही पड़ेगा, शुरू से। हाँ, शुरू से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि आपके अनुसार दिशा ऑनलाइन क्लासेस क्या है?
दिशा ऑनलाइन क्लासेस इमोशन है। हम लोग 10th से 2023 से मार्च 2022 में जुड़े, उससे लेकर अभी तक जुड़े हुए। इसे आप समझ सकते हैं कितना कनेक्टिविटी है हम लोग में। संजय सर के साथ इतना कनेक्टिविटी है कि लगभग 2 से 3 साल उनके साथ जो पिक्चर था, प्रोफाइल पिक्चर, वो मेरा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब पर वही लगा हुआ था। तो इससे आप लोग कनेक्टिविटी समझ सकते हैं, और जो पढ़ते होंगे वो तो जरूर समझते होंगे। नहीं, बढ़िया है जी, है ना। और यही कहना चाहेंगे बच्चों की, देखिए विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिस भी टीचर से आप पढ़ें, ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, विश्वास रखिए। और है ना, आपका मेहनत, है ना, आपका मेहनत भी होना चाहिए। हाँ, बहुत मेहनत सारे होना बच्चे है। क्या ना कि बोलते हैं टीचर ही गड़बड़ है, नहीं होने वाला है ना। टीचर नहीं गड़बड़। आप पहले अपना आप में देखिए कि आप उतना 100% दे पा रहे हैं कि नहीं। 100% यदि आप दे रहे हैं तो आपका जरूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सभी शिक्षक अपना 100% देते हैं। ठीक है ना, सबको। हाँ, और बाकी आपको मेहनत करना। हम लोग तो कहते हैं भाई 20% मेरा है, 80% आपका हाँ। मेहनत है, आप मेहनत कीजिए, हो जाएगा। बाकी हम आपके घर पे आए, आपको मतलब कैसा महसूस हो रहा है? भाई स्टेट टॉपर तो आप नहीं थे, फिर भी घर पे आए। वही सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हम स्टेट टॉपर नहीं है, फिर भी आप मेरे घर पे आए। सबसे बड़ा खुशी का बात यही है। तो हमको बहुत खुशी हुआ, संजय सर आए और उनकी जो टीम है वो भी आए और यहाँ पर भोजन ग्रहण किए और हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग गांव में आए जी, बताओ कैसा लग रहा है? से बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ पढ़ा वो मेरे से बहुत अच्छा कुछ किया। हाँ। और अगल बगल का भी, गांव का भी जो बच्चा है, हम लोग भी है, मोटिवेट हुए और बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है जी? कहाँ गया? सर हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये हम के साथ ही 11th और 12th में साथ ही पढ़ा है। हमको आशा था कि स्टेट में रैंक आएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल का कारण नहीं आ पाया। लेकिन जिला में 2 नंबर पर आए, इससे हमको बहुत खुशी हुआ कि दोषी है। चलो जी, बताओ जी कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है भाई। बताओ जी। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत यहाँ पे सबको मतलब गर्वान्वित फील हो रहा है कि यहाँ पर लड़का जो है बहुत अच्छा किया है। जी सर। और हम आए तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उस दिन से हमेशा मोबाइल पर देखते थे और आज रियल में देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इनके भैया तो अच्छा बोलेंगे ही हैं। जी। बताओ कैसा लग रहा है? हम लोगों को था जो रिजल्ट के दिन थोड़ा सा दुख महसूस हुआ था, क्योंकि जो ये सोचकर और जितना ज़्यादा मेहनत किया था, हम लोग का रग रहा था जो मतलब बिहार में 1 to 5 रैंक आ ही जाएगा। आ ही जाता, प्रैक्टिकल मेहनत देख के लग रहा था, मेहनत देख के, एग्जाम नहीं, मेहनत देख के। एग्जाम भी इसका एकदम बेस्ट गया था, बट कुछ कारण से डिग्री कॉलेज में प्रैक्टिकल में नंबर काट लिया जाता है, जिससे हम लोग थोड़ा रिजल्ट के दिन मायूस हुए, लेकिन इसको मोटिवेट करने के लिए चेहरा पे स्माइल रखे थे। और आज आप लोग आए हैं, सभी टीम और आप सभी को धन्यवाद करते हैं और फिर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, है ना, बहुत अच्छा लगा। और अंत में हम यही कहेंगे बच्चों आप लोगों को कि क्या आपने भैया से सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बहुत मेहनती लड़का हम आए गांव में देखे जी, जहाँ पर ये रहता है, और बहुत कोई अमीर घर से नहीं है, बहुत नॉर्मल परिवार है ना। तो मतलब कि मुझे लगा कि बहुत आरामदायक, मतलब कि ऐसा नहीं कि रूम में एसी लगा होना चाहिए, पलंग होना चाहिए, मोटा वाला गद्दा, और उसमें तकिया मुलायम होना चाहिए। नहीं, वो सब डिपेंड नहीं करता, आपका मेहनत डिपेंड करता है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं, और मेरे साथ भी ऐसा नहीं था, है ना। और अभी भी फिलहाल नहीं है ना, वो है ना। और वही है कि मेहनत से आगे बढ़ना है, हम भी बढ़े, यही बढ़ेगा। एक बार ये माँ तेरे पसीने वाला सुना दो। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना, मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। वाह, बताना चाहिए। ठीक है जी, बाय सभी को बच्चों।